मैं आज इस्तग़फ़ार के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलतें क्या है? इस्तग़फ़ार करने से क्या होता है? इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क़ आता है क्या? इस्तग़फ़ार क्यों किया जाता है? तो किसी ने आज़माया हुआ वज़ीफ़ा है ये जो इस्तग़फ़ार है ना, किसी ने आज़माया हुआ है। तो मैं आज उनका नाम आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी बहुत ही हालत ख़राब थी। वो बहुत टेंशन में थे, वो बहुत परेशान थे रिज़्क़ के लिए, कारोबार के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए। वो एक यूट्यूबर है। मैंने उनसे मतलब इंस्पायर होके मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ। और किसी ने मुझे पूछा था कि इस्तग़फ़ार का मतलब आंटी क्या होता है? क्यों बोलते कि इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो? तो मैं आज उस बारे में आपको कुछ चंद बातें बताना चाहती हूँ कि इस्तग़फ़ार होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना। शबाना किचन में हदीस में आपका इस्तक़बाल है। तो आज थोड़ा पीछे के साइड में बैठी हूँ और पीछे के आपको कांटे वगैरह दिख रहे होंगे। ये पीछे का व्यूज़ है मेरा और यहाँ से इस तरह का नज़ारा दिखता है। आपको मैं ये इस तरह से बताना चाहती हूँ। देखो इस तरह का नज़ारा यहाँ पे इस तरह से होता है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैं बोली कि आज ना आपको इस्तग़फ़ार का मतलब बताती हूँ कि भाई सब बोलते कि इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार करने से क्या होता है? तो एक्चुअली इस्तग़फ़ार मतलब हमारे गुनाहों की माफ़ी। तो कम से कम अब्दुल्ला बिन, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन कुछ तो है उनका नाम। तो अब्दुल्ला बिन हमीद उनका नाम है, अब्दुल्ला बिन हमीद। तो इन शख्स के ऊपर बहुत ही परेशानी आ रही थी। वो बीमार थे, बीमारी से जूझ रहे थे, कर्ज़े पानी से जूझ रहे थे, घर में रिज़्क़ चला गया था, सब कुछ चला गया था उनका। तो उन्होंने कहा है, अभी मुझे किसी ने कमेंट्स में कहा कि इस्तग़फ़ार का मतलब आंटी दिखाना। तो मैं उनके जो अब्दुल्ला बिन हमीद है, मैं उनके वीडियो देखते रहती हूँ। उनको मैंने सब्सक्राइब भी किया, उनको फॉलो भी करती हूँ और उनको सपोर्ट भी करती हूँ। इंशाल्लाह वो भी मेरा वीडियो देख लेंगे तो वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी भी हालत आज उनके ही जैसी है। तो कैसे होता है? तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उनके जैसा इस्तग़फ़ार है ना, उसको आज़मा के देखूँ। तो इस्तग़फ़ार से क्या फ़ायदे होते हैं? उन्होंने ये चीज़ बताई कि इस्तग़फ़ार करना चाहिए दिन में से 1200 मरतबा। उन्होंने कहा है कि दिन में से 1200, कम से कम 1200 मरतबा, या तो आप 100 मरतबा एक बार तस्बीह पढ़ लीजिए। तो कम से कम 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार करने से अपने गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। और उन्होंने खुद आज़माया हुआ है कि वो कहने लगे कि मैंने इस्तग़फ़ार किया तो मेरे कर्ज़े कम हो गए, मुझे बीमारी से शिफा मिलने लगी। वो दवाई भी करते थे, इलाज भी करते थे, लेकिन उनको वो करते समय शिफा मिलती गई। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जब कर रहा था तो किसी ने उनको बताया था कि इस्तग़फ़ार करो। कोई मौलवी है, कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़े हस्ती है, उन्होंने कहा था कि आप इस्तग़फ़ार करो। तो उन्होंने करने के बाद उनको फिर भी मुसीबतें आ रही थी, मुश्किलें परेशानी आ रही थी। तो उन्होंने बोले मैं इतना करता हूँ तो भी मेरे पे परेशानी, मुश्किलें सब कुछ आ रही है, तो मैं क्यों करूँ? तो उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ पे जाके उनको फिर से बोला मैं इतना करती हूँ तो भी मेरे पे परेशानी आती है, मुश्किलें आती है, मुसीबतें आती है, बीमारी जो है वो चालू है। तो उन्होंने बोले नहीं बेटा, करते रहो, मुश्किलें आने वाली उसके सामना करते जाओ। तुम बोलेंगे मैं आज इस्तग़फ़ार कर रही हूँ और कल मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जाए, नहीं। आप उन्होंने मुझे मतलब वो जो वीडियो में बता रहे थे तो मैं गौर से सुन रही थी। तो उन्होंने मतलब 3-4 महीने तक इस्तग़फ़ार किया। उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली उनको इसके जो असरात है दिख जाने लगे। मतलब कोई जादू टोना करता है तो बोले वो भी चला जाता है, किसी की नज़र नहीं लगती इस्तग़फ़ार करने से। और सबसे पहले हम अल्लाह ताला से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, है ना। और फिर वो बोले रिज़्क़ की बारिश होने लगी। किसी ऐसे बंदे ने उनको एनवेलप मतलब जो ऐसा ख़त जैसा, लेटर जैसा भेजा, उसमें पैसे भेजे कि भाई आप इससे आपका कारोबार शुरू कर दो। तो ये अल्लाह की तरफ की बात है ना। तो मैं भी ये चीज़ ज़रूर आज़माने वाली हूँ, इस्तग़फ़ार मैं भी ज़रूर करने वाली हूँ। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला, सच्ची में तो देखना चाहती हूँ, मैं यकीन के साथ पढ़ूँगी। जब इतने बड़े हस्ती जो अब्दुल्ला बिन हमीद है, उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत परेशान था, बहुत मुश्किल थी, बहुत ही सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, तो सब कुछ सही हो गया 4 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद। तो इंशाल्लाह मैं भी इसको ज़रूर फॉलो करूँगी। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इस्तग़फ़ार दिन में से 1200 मरतबा करूँ। इंशाल्लाह मैं कितना भी मेरे को इजाफा होगा, फ़र्क होगा, तो मैं आपको ज़रूर इसके बाद वीडियो बनाऊँगी। और उन्होंने कुछ पढ़ते थे तो इंशाल्लाह मैं उनके आगे वीडियो ज़रूर देखूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी।
तो जिसने भी मुझे कमेंट में किया कि अस्तगफार का मतलब क्या होता है, तो अब्दुल्ला बिन हमीद ने जितना भी उन्होंने वीडियो में बताया था, इंशाल्लाह मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि भाई उनकी आप वीडियो देखो करो और उनको भी आप सब्सक्राइब करो, उनको फॉलो करो, उनको सपोर्ट करो। जो हमारे हदीस की बातें हैं ना, हमको मालूम नहीं रहती ना, हमको दूसरों से इंस्पायर होना चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, उनको सपोर्ट और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, है ना। तो मैंने जैसे उनका देखा वीडियो, वैसे तुरंत आपको वीडियो में बताया। जैसे मुझे किसने कमेंट में कहा था, इसके लिए मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। मैं उनका लिंक आपको दे दूँगी, है ना। तो इंशाल्लाह आप मेरे इस अस्तगफार दिन में से 1200 मरतबा ज़रूर करेंगे। नहीं हो सके तो 100 मरतबा करो, उन्होंने ऐसे बताया। नहीं तो कम से कम 1200 मरतबा करना चाहिए और डेली करना चाहिए। तो हम इस पे चलेंगे और देखेंगे और यकीन के साथ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे घर में रिज़्क़ की बरकत देगा, है ना। रिज़्क़ की बारिश होगी, दौलत की बारिश होगी, हर चीज़ की बारिश होगी। तो हम इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, है ना। और अब्दुल्ला बिन हमीद, उनके भी जो बातें हैं वो सही से सुने और उनके फॉलो करें, उनको देखें कि भाई वो कैसे बताते हैं, कैसे करते हैं ना। तो हम ज़रूर किसी न किसी से इंस्पायर होकर इस चीज़ों को फॉलो करेंगे, है ना। तो इंशाअल्लाह आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ कबूल करेंगे इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है। और इस्तगफार ज़रूर करें, है ना। और हमको कितना फ़ायदा होता है। तो अब्दुल्ला बिन हमीद जिसने कहा है तो उनको ज़रूर हम लोग फिर ज़रूर उनको भी कमेंट्स में लिखेंगे। मैं तो ज़रूर लिखने वाली, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ, है ना। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर पढ़ेंगे और इस्तगफार की बरकत ज़रूर अपने आँखों से, अपने खुद की आँखों से और अपने नसीब आजमाएंगे। ये जो नसीब है ना, अपना आजमाना चाहिए। ये हमारे नसीब ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। ये सब ऊपर वाला देता है। ऊपर वाला देता है तो हम लेंगे, ऊपर वाला देता है तो हम करेंगे, है ना। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे और ज़रूर इस्तगफार की बरकत ज़रूर देखेंगे। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ कबूल करे पता नहीं, है ना। खुदा हाफिज़, दुआ में याद करना।